हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सभी ने अपने अपने घर में तो आई गेस किसी न किसी चीज के लिए मूवमेंट जरूर से क्रिएट किया होगा, मतलब कि आंदोलन तो जरूर से किया होगा, है कि नहीं? और आंदोलन करने के बाद डंडे तो जरूर से पड़े होंगे, है कि नहीं? मुझे भी पड़े थे। मैंने भी एक बार कपड़े के लिए जिद किया हुआ था कि मुझे यही के यही ड्रेस चाहिए और कुछ लूंगी ही नहीं, तो बस मम्मी ने दे दिया उधर ही पे दुकान पे एक, फिर रोना आ गया। कोई ना। आप ऐसी चीजें मत करना और हमें जानना है इस लेक्चर के अंदर हमारे कुछ बचे हुए और मूवमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सारी चीजों के बारे में हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना जरूर से है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। सो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इससे रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है इन लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। सो ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। सो आज के लेक्चर के अंदर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं कुछ मूवमेंट्स के बारे में जो वुमेन्स ने किए हुए थे, साथ ही साथ और किस किस ने किए हुए थे और किसने उन्हें सपोर्ट किया था। ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप सो सभी रेडी होंगे बढ़िया तरीके से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो अगर आपको किसी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट हो या स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। अब इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था कि उन्होंने कहां पर किया, कैसे किया, क्यों किया, ऐसी मल्टीपल चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फार्मर मूवमेंट को भी कंप्लीट कर लिया था। थोड़े से लेंदी से टॉपिक है, बड़े बड़े से टॉपिक से अच्छे से समझाना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको 2 में चंक्स में डिवाइड करके दे रही हूँ आपको। ठीक है, लेक्चर्स को अच्छी तरह से। ओके, सो फार्मर्स मूवमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था और आज भी हम 2 मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट मूवमेंट इज लेबर मूवमेंट। ओके गाइस, व्हाट इज लेबर मूवमेंट? लेबर सभी को पता है, वर्कर सभी को पता है। वर्कर्स जो मील के अंदर काम करते हैं, जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, जैसे उसका ऑफिस वर्क होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो ऑफिशियल वर्क होता है उसे साइड करके उस कंपनी, फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उसे हम लेबर कहते हैं, वर्कर कहते हैं, मील वर्कर कहते हैं, कामगार कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होता था। क्या बुरा हो सकता है? आप सभी अभी फटक से एक चीज तो आप लोगों ने गेस जरूर से कर लिया होगा कि उनकी सैलरी में, यस ऑफ कोर्स आपने सही सोचा हुआ है कि सैलरी, यस, तो जो उन्हें जिस अमाउंट पर उन्हें रखा जाता था काम के लिए, जब रखा जाता था उन्हें, ये चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस बताई जा रही है और साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंस भी ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है, सो ध्यान में रखना है आपको, ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, सो प्री इंडिपेंडेंस भी ये सारी चीजें हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये सारी चीजें हुई है। सो यहाँ पर आपको बेसिक मीनिंग क्या समझ के रखना है कि क्या आपने अभी जस्ट सोचा हुआ है कि उनकी सैलरी से रिलेटेड, तो यस आपने सही सोचा हुआ है। उन्हें किस चीज पर, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पर रखा जाता था काम के लिए और उसके बाद उन्हें वो अमाउंट नहीं दिया जाता था। क्या कहा जाता था कि आपका वर्किंग आवर इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। जैसे सपोज कि उनका 8 आवर का वर्किंग आवर है तो उसे 12 आवर कर देंगे, उसे 36 आवर कर देंगे, 24 आवर करेंगे, 36 आवर करेंगे, लेकिन उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, उनकी सैलरी को प्रॉपर टाइम पे नहीं देंगे। तो ऐसी मल्टीपल जो चीजें होती है ना, ऐसी मल्टीपल बुरा बिहेव करना, उनके साथ गलत करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उन्हें ना किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस देना, उनके साथ अगर कुछ भी दुर्घटना हो रही है तो उनके घर वालों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसे तो प्रोवाइड करना जरूरी है ना, कि फिर वो घर किस तरह से चलाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ना ही उन्हें ढंग से सैलरी दी जाती थी, ना ही उन्हें सैलरी एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता था जिससे वो अपना घर चला सके, और उसी के साथ साथ उनका जो वर्किंग आवर था उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता था। सो ये सारी चीज़ों के वजह से हमारे वर्कर्स ने, हमारे सभी जो मेल वर्कर्स जो होते हैं, लेबर जो होते हैं, वो सारे लेबर्स ने मिलकर एक मूवमेंट क्रिएट किया था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये लेबर मूवमेंट के अंदर। ओके,
यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि लेबर मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, सो लेबर मूवमेंट में अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, सो इंडिया के अंदर जब भी कब था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था, यस, सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ये बना ही था, बट ये इससे पहले भी हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज को लाया गया था। इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्री आई गेस कुछ 1899 के टाइम पर जो रेलवे वर्कर्स थे, यस, सो इंडस्ट्रीज मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई थी। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्कर्स के लिए लड़ने वाली एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चों, 1920 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और उसका नाम क्या रखा गया था, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने मील वर्कर्स के ऊपर, जो लेबर्स होते हैं, इन लोगों के हित में काम करना शुरू किया था, इन लोगों के सपोर्ट में काम करना शुरू किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब इंडिया के अंदर टेक्सटाइल के ऊपर वर्क करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह जब इस्टेब्लिश हो गई थी, उसी के साथ साथ रेलवेज, जो रेलवे के जो अलग अलग कंपनीज, मैंने आप लोगों को आई गेस 9th स्टैंडर्ड में, मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन आपने 9th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 9th स्टैंडर्ड में हमने एक चैप्टर है, उसके अंदर हमने देखा हुआ था कि किस तरह से इंडियन पीपल किस तरह से रेलवे की इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया था, उन्होंने कंपनीज बनाना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वो रेलवे के इंजन्स को बनाते थे, खुद से रेलवे के इंजन्स को बनाते थे, और उसके बाद रेलवे के सीट्स जो होते हैं, जो डब्बे होते हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने खुद हमारे इंडिया के अंदर बनना शुरू हो गया था, और वो दूसरी कंट्रीज में जाकर बेचते भी थे हमारे इंडियन, ठीक है, इंडिया से दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। सो ये सारी, क्योंकि ये चीजें, इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों दिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें हमें दूसरे कंट्रीज से लेना पड़ता था, और ये हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। इन सारी रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर खुद से बनना शुरू हुआ, खुद से बनाना शुरू किया था, इस कंपनीज को बनाना शुरू किया था, ठीक है। सो यही चीजें यहाँ पर आपको बताई हुई है कि उस टाइम पर जो रेलवे इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी एंड रेलवे कंपनीज जो थी, उसके बाद ये सारी चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चों, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेलवे कंपनीज है, ये सारी चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये सारी चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और तभी से ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम होना, इन सारे लेबर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, मील वर्कर्स के ऊपर जो ये प्रॉब्लम होना तभी से ही शुरू हो गया था। कौन कौन से प्रॉब्लम्स उनको दिया जाता था, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम, जैसे सपोज कि उनका वर्किंग आवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता था। अगर उनका 5 आवर का या 8 आवर का वर्किंग आवर है तो उसे 12 आवर कर देना, या 24 आवर कर देना, 36 आवर कर देना, उन्हें घर पे जाने ही ना देना, ऐसे उनके वर्किंग आवर को फटाफट से बढ़ाते जाना, और साथ ही साथ उनको उनकी जो सैलरी है, उस सैलरी में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं करना, उनकी सैलरी को हमेशा डिक्रीज करते जाना, उन्हें प्रॉपर टाइम पर सैलरीज को ना प्रोवाइड करना, उन्हें जो भी 400, 500 या 200, 300 रुपए उस टाइम पर यही अमाउंट मिलता था। सो ये जो पैसे मिल रहे हैं ना, उस पैसे को भी उन्हें टाइम पर ना देना, साथ ही साथ उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराना। अगर उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो रहा है कंपनी के अंदर, आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतनी सारी मशीन्स रहती है, बनती है मशीन्स, इतने बड़े बड़े सामान रहते, तो अगर गिर गया, कोई मर गया, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया, हाथ टूट गया या पैर टूट गया, तो उनको सीधा काम से निकाल देना, उसके बदले उन्हें किसी तरह के पैसे ना देना, उनकी फैमिली को किसी तरह के पैसे ना देना, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जो उनका अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स को बढ़ा देना, ऐसी बहुत सारी अलग अलग, उनकी सिक्योरिटी को ना उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना, उनका जो वर्किंग प्लेस है उसे सिक्योर नहीं करना, कि अगर कोई भी इंसान काम करने के लिए जा रहा है तो उसके सेफ्टी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करना, कि एटलीस्ट अगर कुछ हो रहा है, कोई हादसा हो रहा है, तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ कर सके। तो ऐसी चीज़ें ना प्रोवाइड करना, ऐसी मल्टीपल चीज़ों से उन्हें हानि होती थी, और ये सारे रीजंस के वजह से जो मील वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उन सभी लेबर्स ने मिलकर मूवमेंट क्रिएट किया हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर मूवमेंट कहते हैं। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लेबर मूवमेंट क्यों क्रिएट किया गया था। और फर्स्ट हमारा जो ये
हाँ किसकी बात करते हैं हम, हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रेलवे कंपनी जो है फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया के अंदर कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका इस्टेब्लिशमेंट लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी हुआ था। एंड देन 1899 में जो रेलवे वर्कर्स है वो सारे चले गए थे स्ट्राइक पर। कहाँ चले गए थे, स्ट्राइक पर चले गए थे। कहाँ पर, इन कौन से टाइम पर, इन 1899 के टाइम पर, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो, जिसे 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था जो कि काम कर सके, जो उनके हित में, उनके सपोर्ट में काम कर सके, ठीक है। सो ऐसी यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। सो आई होप सो, और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, और ये प्रॉब्लम सारे आप सभी को मैंने बता दिए कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए थे, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा जो हमारा लेबर मूवमेंट है, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज वुमेन मूवमेंट। ओके, वुमेन्स ने जो मूवमेंट्स को क्रिएट किया है। अब वुमेन्स किस लिए मूवमेंट्स को क्रिएट करेगी, आप सभी को पता है, चाइल्ड मैरिज, उसके बाद डाउरी एक्ट्स जो होते हैं, उसके बाद उनके साथ जो बहुत सारी अलग अलग गलत चीज़ें जो होती है, उनके पास किसी तरह का राइट नहीं होता है कि वो कि अपने आप को वो कहीं पे भी खड़ा कर सके, अपने आप को कहीं पे भी वो वर्क करने के लिए या फिर अपने आप को एजुकेट कर सके। पढ़ाई करने का उन्हें अधिकार नहीं होता है, उन्हें वोट तक करने का अधिकार नहीं होता था उस टाइम पर। सो ऐसी मल्टीपल चीज़ों के अंदर उन्हें सपोर्ट किया था कुछ पर्सन्स ने, जिसका नाम मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ विद्यासागर। इन्होंने इस चीज़ के अंदर, मतलब वुमेन्स के लिए एक्शन लेने वाले जो पर्सन्स हैं उनके नेम में ले रही हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है आप सभी को, सो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले कौन है, विद्यासागर है, उसके बाद विद्यासागर, और उससे पहले भी यस वुमेन की लाइफ की सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनका जो ये सोशल लाइफ है, उनसे जो मतलब चाइल्ड मैरिजेस जो होते थे उस टाइम पर, उसके लिए बहुत सारी वुमेन्स ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया हुआ था, और साथ ही साथ बहुत सारे मेन ने भी उनको सपोर्ट किया हुआ था। जो कुछ अलग अलग जो जैसे वो लोग में भी कास्ट सिस्टम होता था। अगर जस्ट सपोज कि वो बहुत बड़े घर में है, बहुत ऊपर कास्ट के हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत सी जो वुमेन्स होती है उनके घरों की, उनको थोड़ी बहुत सी आज़ादी मिल भी जाती थी, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छी तरह से रहने का। बट जो थोड़ी सी गरीब घर के पिछड़े हुए कास्ट के, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, उनके साथ और ज़्यादा बुरा होता था। उन्हें घर से निकलना अलाउ नहीं होता था, उन्हें घूंघट में रहना अलाउ होता था, ना तो उनके पास राइट टू एजुकेशन था, ना तो उनके पास राइट टू वोट था। तो ये सारी चीज़ों के अंदर कुछ बहुत सारे वुमेन्स ने और कुछ मेंस ने भी इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसमें से ईशा चंद्रा एक पर्सन है, उसके बाद विद्यासागर एक पर्सन है, उसके बाद राजा राम मोहन राय ये पर्सन है, उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले ये एक पर्सन है, उसके बाद सावित्रीबाई फुले ये एक पर्सन है, उसके साथ साथ महर्षि धोंडो ये एक पर्सन है, उसके बाद केशव कर्वे ये एक पर्सन है, उसके बाद पंडिता रमाबाई एक पर्सन है, उसके बाद रमाबाई रानाडे एक पर्सन है। ये सभी पर्सन्स ने इस चीज़ के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को, मतलब कि जो वुमेन्स थी उनको उनके सभी अधिकार को प्रोवाइड करने का काम किया था। और इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज को बहुत ही आगे बढ़कर रोकने का काम किया था, क्योंकि बहुत ही कम एज में 9 साल की 8 साल की लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, और अगर उसी एज में उनके हस्बैंड को कुछ हो गया, वो भी तो बच्चा ही है ना, उसके पति को कुछ हो गया, मर गया, तो फिर वो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी वो उसी तरह से रहेगी, उसी तरह से वो विधवा रहेगी। तो उन्होंने इस चीज़ का अधिकार दिलवाया वुमेन को कि उनका दोबारा से शादी हो सकता है, उन्हें रीमैरिज का हक मिलना चाहिए, रीमैरिज का राइट मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर ये सारे लोगों ने मिलकर हक दिलवाने का, राइट दिलवाने का काम किया हुआ था। उसके बाद सती प्रथा जो सबसे डेंजरस लॉ उस टाइम पर बनाया गया था उनके लिए, जो खुद से ही उस टाइम पे गवर्नमेंट को तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लोग खुद ब खुद अपने आप को ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, वुमेन, मैन ऐसे कर करके एक दूसरे को खुद ही मार रहे थे।
सती प्रथा क्या होता था कि अगर उनके हस्बैंड मर गए तो उनकी जो लाश जल रही है, उनकी जो चिता जल रही है, उसके ऊपर ही वुमेन को रख दिया जाता था और उसे जिंदा बोलते थे कि जल जाने के लिए। क्यों? तेरा पति मर गया तो तुझे जीने का अधिकार नहीं है, अब तू जिंदा नहीं रह सकती। तो इस चीज के लिए उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ये सोच के ना अभी भी गूज बम्स आ जाती है, रोना आ जाता है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें, उसके बाद उनके बाल हटा देना। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज हुआ तो सती प्रथा हट गया, तो उसके बाद उन्हें कि तुम सुंदर दिखोगे, अगर तुम्हारे बाल रहेंगे तो तुम सुंदर दिखोगे, तो कोई और तुम्हें देखेगा, इसके लिए उनके बाल हटा देना। उन्हें खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी या नमक जैसी चीज़ें बस खाओ, उसके अलावा तुम अच्छी चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती थी, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, इन सभी चीज़ों पर रोकथाम लगाने के लिए, साथ ही साथ जिस जिस सेक्टर में वुमेन काम कर सकती है, ऐसे ऑफिस वर्क जो होता है, ऐसी चीज़ों में अगर वो एजुकेटेड है, सबसे पहले तो उन्हें राइट टू एजुकेशन, उन्हें एक एजुकेशन का राइट देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, और साथ ही साथ अगर वो केपेबल है, कोई काम करने के लायक है, मर्दों के साथ बैठ के कोई काम करने के लायक है, कोई ऑफिस वर्क है, कोई पोजीशन है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई टीचर्स की वैकेंसी, कोई जॉब वगैरह अवेलेबल है, तो उन जगहों पर उन्हें प्रोवाइड करना, वो जॉब्स को उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें शिक्षा का अधिकार देना, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को प्रोवाइड करवाने में ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यही सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर बताई हुई है। ओके, सो ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारे मूवमेंट को क्रिएट किया गया था। एजुकेशन का राइट मिले इसलिए सभी वुमेन्स ने एक मोर्चा निकाला हुआ था। उसके बाद साथ में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो होता है, चिपको मूवमेंट भी वुमेन्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ था। पेड़ को कटने से बचाने के लिए सभी पेड़ के आसपास में जुड़ जाते थे, उसे पकड़ लेते थे कि अगर तुम पेड़ को काटोगे तो उससे पहले हमें काटो। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर वुमेन्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई हुई है। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे और उस मूवमेंट में किस रीजंस की वजह से, कौन से इश्यूज की वजह से इन मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था। ओके, चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने हमारा जो इस चैप्टर के अंदर के 4 मूवमेंट थे उसे हमने यहाँ पर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 2 मूवमेंट रिमेनिंग रह गया, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप सभी ने लेक्चर 1, 2 नहीं देखा है तो फटाफट से कंप्लीट कर लो, फिर ये चैप्टर आपका पूरा ओवर हो जाएगा। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके।